नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। 2019 के लिए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के बीच जो घमासान है वो तेज होता जा रहा है। सीटों के बंटवारे में हो रही देर से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं। साथ ही उनके और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की पुरानी रंजिश भी सतह पर आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाने की नसीहत दे रहे हैं, तो कभी कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के बहाने उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी 2014 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और पिछले 4 वर्षों में पार्टी का सांगठनिक विस्तार हुआ है। ऐसे में उन्हें पहले से ज़्यादा सीट चाहिए, यानी 20-20 के फार्मूले के तहत 2 सीट किसी भी सूरत में उन्हें मंजूर नहीं है। जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर भी चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि 2014 के चुनाव में जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने के बाद बीजेपी को कुशवाहा की जरूरत पड़ी थी। अब जब नीतीश दोबारा एनडीए में आ गए हैं तो कुशवाहा के लिए कोई जगह एनडीए में नहीं बचती है। जेडीयू की कुशवाहा से नाराजगी सीटों को लेकर नहीं है। जेडीयू के भीतर ज़्यादा नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा नीतीश कुमार पर किए जा रहे हमले से। कुशवाहा कभी राज्य सरकार की शिक्षा नीति तो कभी कानून व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी करते रहते हैं और उन्हें लगातार चिढ़ा रहे हैं, और इसलिए जेडीयू के नेता काफ़ी नाराज हैं। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के मामले में चुप्पी साधे हुई है। दरअसल बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार पर किए जा रहे उपेंद्र कुशवाहा के हमले से ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। बीजेपी के एक नेता अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहते हैं कि चुनावी गणित में कुशवाहा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण बीजेपी के नेता दे रहे हैं, जहां पर अमित शाह ने अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे छोटे छोटे दलों को साथ लिया था और सपा बसपा कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी थी। तो कह रहे हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी खेमा 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम कर रही है और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अभी वो चर्चा नहीं करना चाहती। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना एक मिशन है और बिहार की 40 सीटों का महत्व भी उसे मालूम है। लेकिन बीजेपी की यह चुप्पी अब जेडीयू को खलने लगी है। जेडीयू का तर्क है कि पिछले साल जुलाई में जब नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से एनडीए में आए थे तो कुशवाहा पहले से ही गठबंधन का हिस्सा थे, इसलिए इस पॉलिटिकल मैरिज के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि अब जब कुशवाहा सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और परोक्ष तरीके से नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाने की जिम्मेवारी भी बीजेपी की बनती है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की मुखालफत करते रहे और बीजेपी चुप रही तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, अभी अपने नाम का खुलासा वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनका कहना है कि नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे में हो रही देर से काफ़ी नाराज हैं, अपसेट हैं और हो सकता है कि सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अमित शाह आए थे, नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी और उसके बाद कहा गया था कि 1 महीने के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, लेकिन आज तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। और इस बीच जो नया फार्मूला बीजेपी का आया है 20-20 का, उसके अनुसार जेडीयू के हिस्से में केवल 12 सीटें जा रही हैं। जेडीयू इस पर कभी तैयार ही नहीं होगा और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि 12 सीट पर तो चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कम से कम बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतनी सीटें तो जेडीयू को चाहिए ही। उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें दिए जाने की खबर आ रही है, वो भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार वो 3 सीटों पर लड़े थे, अब उनका विस्तार हो गया है पार्टी का, तो कम से कम 5 सीटें चाहिए। तो रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के बीच सीटों का बंटवारा बीजेपी कैसे करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से देर हो रही है लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर, नीतीश कुमार हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान इस बीच कर दें। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने सभी 40 सीटों पर लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में अगर बीजेपी ने तस्वीर साफ नहीं किया तो नीतीश कुमार अकेले 40 सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।